ठीक है, तो बच्चे आज मैं मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना। पहली चीज आती है इसमें, ये प्लेन फिगर्स क्या होते हैं। प्लेन्स फिगर होते हैं अ फिगर lying in a plane. Is called a plane figure. ठीक है ना। ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सारे प्लेन्स फिगर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना। अब दो टाइप के प्लेन फिगर्स मिलेंगे आपको, एक रेक्टिलिनियर फिगर्स, रेक्टिलिनियर फिगर्स वो होते हैं जिनकी बाउंड्री आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। तो यानी रेक्टिलिनियर फिगर्स आर मेड अप ऑफ, डायरेक्ट लिख देता हूं, आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है ना, रेक्टिलिनियर फिगर। और एक होता है कर्वीलिनियर फिगर। ठीक है ना। तो इनकी जो बाउंड्री होती है वो बनी हुई होती है कर्व्स की। डिफरेंट कर्व्स होते हैं। ठीक है ना। तो आपके लिए तो फिलहाल अभी आपने कर्वीलिनियर फिगर में दो कर्वीलिनियर फिगर आपने पढ़े होंगे, अगर आपको अपने एट्थ में पढ़े हैं तो। एक तो सर्कल एक कर्वीलिनियर फिगर है ना। और सर थ्री डी। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर, मैं लेट ज्वाइन हुआ, वेटिंग रूम में था। इतना ही है बस। मेंसुरेशन कम है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ आज। प्लेन फिगर्स होते हैं, प्लेन फिगर। सर हाँ जी। सर इस बार के आरटीएस में सर 2 क्वेश्चन इनकम्प्लीट आए थे। अच्छा ठीक है, यस सर। मुझे भेज देना बच्चे हैं। ओके सर। ठीक है। क्या उसमें ये दूर बैठो इससे। ठीक है ना। ये, हाँ ठीक है। द पार्ट ऑफ अ प्लेन, द पार्ट ऑफ अ प्लेन enclosed by lines or curves is called a plane region. ठीक है ना। and the magnitude of this plane region is called its area. तो एरिया, है ना, एरिया उसका
मैग्नीट्यूड होता है कि वह कितना बड़ा रीजन है या कितना छोटा रीजन है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्लेन रीजन इज कॉल्ड इट्स एरिया। ठीक है ना। तो ये है। तो हम सिंपल कुछ क्लोज फिगर्स ले लेंगे, बहुत सारे तो आपने पढ़े होंगे। और सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रेक्टेंगल से। ठीक है ना। रेक्टेंगल सबको पता ही है ना। क्वाड्रिलेटरल होता है विद स्पेशल प्रॉपर्टी। ये रेक्टेंगल है आपका, एक लेंथ होती है इसकी और एक ब्रेथ होती है। उसी लेंथ और ब्रेथ से, है ना, इसको मैं लेंथ बोल देता हूं, एल से नोट कर देता हूं, इसको ब्रेथ बोल देता हूं, इसको बी से नोट कर देता हूं। तो रेक्टेंगल के लिए दो चीजें आपको हैं, एक तो पेरीमीटर, ठीक है ना। पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। और दूसरा इसका जो एरिया होगा वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये दो चीजें हैं। तीसरा इसमें एक और चीज आप इंक्लूड करोगे, डायगनल्स। डायगनल्स का मतलब इस फिगर में डायगनल्स आपका ए सी और बी डी, ये डायगनल्स होंगे आपके। और इनकी लेंथ होती है अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ये तीन चीजें आपको रेक्टेंगल्स के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है ना। रेक्टेंगल्स। सिमिलरली एक और चीज आपको पूछी जाएगी, पैरेललोग्राम। ठीक है ना। पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है विद प्रॉपर्टीज कि इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ऐसे करके ये, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल को किसी ने दबा के टेढ़ा कर दिया हो, तो वो पैरेललोग्राम हो गया आपके पास एक। ठीक है ना। इस पैरेललोग्राम में किसी भी एक साइड को हम लोग बेस बोलते हैं, लेंथ भी बोल सकते हो बेस। और ये जो यहां से यहां पर जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ये आपकी हाइट हो जाएगी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ये हाइट हो जाएगी आपकी। तो यहां पर ऑब्वियसली पहली चीज तो पेरीमीटर ही है। इसका पेरीमीटर बिल्कुल सेम रेक्टेंगल की तरह 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है ना। ये इसको अगर मैं बेस को लेंथ बोलूं और इसको मैं ब्रेथ बोलूं, हाइट को मैं एच ले लूंगा, एच। ठीक है ना। तो पेरीमीटर तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया इसका बेस इंटू हाइट। ठीक है ना। बेस को मैंने एल बोला हुआ है और हाइट आपकी एच हो गई। ठीक है ना। तो डिपेंड करता है बेस किसमें किसको ले रखी है आपने और हाइट किसको। इसके डायगोनल्स की लेंथ डिफरेंट होती है, तो इसलिए निकाला नहीं जा सकता फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है ना। इसके डायगोनल्स के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है ना। फिर आपको स्क्वायर, स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है ना, जिसका लेंथ और ब्रेथ सेम होती है। यानी इसको भी मैं साइड ए और ये वाली साइड, इसको भी ए लेना पड़ेगा। तो यहां पर पेरीमीटर, ठीक है ना, 4 इंटू साइड, यानी कि 4A बोल सकते हो आप इसको। एरिया
इसका एरिया होता है साइड इंटू साइड, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, एक लेंथ हो गई एक ब्रेथ हो गई, तो ए स्क्वायर। और यहां पर भी डायगोनल भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर, तो जैसे फॉर्मूला रेक्टेंगल का है, ए स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, ये इसी फॉर्मूले को अगर इस पे लगा देंगे तो ये अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ए, ये आपका डायगोनल की लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना, ये स्क्वायर। और आपका एक प्लेन फिगर में क्वाड्रिलेटरल में आपको मिलता है रोम्बस। ऐसे आपको एक रोम्बस मिलता है जो कि जिसके चारों साइड्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला साइड अगर मैं इसको ए बोलूं, ये वाला साइड इसको भी ए ही बोलना पड़ेगा, बस अंतर ये कि ये रोम्बस में एंगल्स 90 डिग्री नहीं होंगे, ठीक है ना। तो पैरामीटर इसका बिल्कुल सेम है, पैरामीटर बिल्कुल सेम है इसी की तरह, 4 इंटू साइड्स यानी 4a। एरिया, इसके एरिया के बहुत सारे एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। एरिया ऑफ अ रोम्बस, एक एक्सप्रेशन तो ये हो गया कि आपने बेस लिया और उस बेस पे हाइट पैरेललोग्राम की तरह मिल गया, तो हाइट बनानी पड़ती है, ये एक एक्सप्रेशन, तो ये आपकी हाइट हो गई, एक तो बेस इंटू हाइट हो गया, ठीक है ना। अगर बेस को मैंने ए ले लिया है और हाइट को मैंने अगर एच ले लिया है तो ए इंटू एच, ये एरिया हो गया। एरिया का एक और एक्सप्रेशन है यहां पर, हाँ, एरिया का एक और फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स, हाफ ऑफ d1 इंटू d2, हाफ ऑफ दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट, यहां पर d1 d2 आर डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो यहां पर भी एरिया का एक्सप्रेशन स्क्वायर में भी बन सकता है, सेम फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ डायगोनल ऑलरेडी निकाला है देखो, तो हाफ ऑफ डायगोनल इंटू डायगोनल, दोनों डायगोनल को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों डायगोनल इक्वल है तो ये ए स्क्वायर बन जाता है। देखो सेम आया ना ऊपर नीचे, डायगोनल्स के लेंथ के सहारे भी यही आएगा, लेकिन यहां पर हाफ ऑफ d1 इंटू d2, डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है तो ये बेस इंटू हाइट, दो अलग अलग तरीके से हम लोग एरिया रोम्बस का निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और एक और प्लेन फिगर बस आपको मिलता है, उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। दो साइड्स पैरेलल होती है इसकी और दो नॉन पैरेलल होती है, नॉन पैरेलल इक्वल भी हो सकती हैं और नॉन इक्वल भी हो सकती हैं, ट्रेपीजियम ऐसे बना लेते हैं फटाफट। ए बी सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं, ट्रेपीजियम, ठीक है ना। ऑब्वियसली पैरामीटर के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन पैरामीटर स्टैंडर्ड चीज जरूर होती है। पैरामीटर क्या होती है? सारे साइड्स की लेंथ। तो आपको अगर ए बी की लेंथ दी हुई है प्लस बी सी की लेंथ दी हुई है प्लस सी डी की लेंथ दी हुई है और सबको ऐड कर दो तो आपको पैरामीटर मिलता है। दूसरा एरिया, इसका जो एरिया होता है इसके लिए भी आपको हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपने डिस्टेंस निकाल लिया तो वो आपकी हाइट कहलाती है। तो एरिया इसका, ठीक है ना, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड्स होंगे उनको आप ऐड कर देंगे इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब हाइट।
हाइट से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आपका ट्रेपीजियम का एरिया हो गया। ठीक है ना। सबसे ज्यादा वेरिएशंस मिलेंगे आपको ट्राइंगल्स पे। पूरा चैप्टर ही आपका ट्राइंगल्स पे बेस, तो पूरा चैप्टर ही आपका है। तो ट्राइंगल्स के एरिया के मैं आपको 2-3 फॉर्मूले लिखवा दूंगा। तो 2-3 फॉर्मूले तो आपको पता ही होंगे, उसके अलावा कह रहा हूं ट्राइंगल। ट्राइंगल आपका है ABC, तीनों साइड्स की लेंथ मान लो आपको दी हुई है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर की बात अगर करें, तो आपको पता है कि ये तीनों साइड्स को ऐड करके आपको पेरीमीटर मिलता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो एरिया का फॉर्मूला। एरिया के बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे आपको, ठीक है ना। एक जो बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो तो ये पढ़ा है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो जिस 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 जो आपने बेस लिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको हाइट लेनी पड़ेगी। मान लो आपने बेस ए को लिया है, तो हाइट आपको ये निकालनी पड़ेगी, यहां से ये आपकी हाइट हो जाएगी। ए बेस पे ये हाइट है, तो हर बेस के लिए अलग अलग हाइट लेनी पड़ती है, एक ही हाइट तीनों बेस पे नहीं काम करेगी, ठीक है ना। तो इसको अगर पूरा फॉर्मूले को पूरा एक्सप्लेन करें, ध्यान रखना, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट ऑन द बेस, याद रखिएगा। उसी बेस पे जो हाइट पड़ेगी वही वाली हाइट लेनी पड़ेगी, ऐसी वैसी हाइट नहीं चलेगी। ये आपका पहला फॉर्मूला है एरिया का। एरिया का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है, उसके लिए तो पूरा चैप्टर ही था, आपको याद होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर बाई 2, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको। हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने लिखा है, ठीक है ना। तीसरा फॉर्मूला आपने एरिया का, अब ये बहुत सबसे ज्यादा पॉपुलर ये होगा, अब सबसे ज्यादा ये यूज होता है फॉर्मूला। तो ये होता है क्या, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स का प्रोडक्ट ले लो, इंटू साइन ऑफ, इंटू है साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगी यहां पर, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, मान लो आपने दो साइड्स ली हैं, हाफ ऑफ ए और सी लिया है आपने, मान लो ए और सी को लिया हुआ है, तो आपको एंगल लेना पड़ेगा, कौन सा, बी वाला लेना पड़ेगा। तो ये एरिया का नया एक्सप्रेशन आ गया। उसी तरह से अगर आपने मान लो ए और बी लिया हो, तो आपको उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका साइन लेना पड़ेगा। या फिर अगर आपने बी और सी लिया हुआ हो, तो आपको उन दोनों के बीच का एंगल, बी और सी के बीच में एंगल ए है, तो आपको ए लेना पड़ेगा। तो ये आपके एरिया के कुछ एक्सप्रेशंस आ गए, ठीक है ना। एक एरिया का ये फॉर्मूला भी आता है, ठीक है ना, एरिया इक्वल टू, ठीक है ना, हाँ, आर इंटू एस, एक ये फॉर्मूला भी आता है। आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ द इनसर्कल, कभी कभी रेडियस ऑफ द इनसर्कल दिया रहेगा आपको आर, और एस तो आपको पता ही है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इससे भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल पाते हो, ठीक है ना। एक फॉर्मूला और है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, ठीक है ना, आपको याद होगा, ठीक है, हाँ, आर इक्वल टू कैपिटल आर के टर्म्स में ना, कैपिटल आर के टर्म्स में, मतलब मान लो इस आर के टर्म्स में अगर आपको रेडियस ऑफ सरकम सर्कल दिया हुआ हो, सर्कल ट्रायंगल का सरकम सर्कल दिया हुआ हो, तो ठीक है ना, हाँ, तो ये आप तो ए बी सी तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 4r कर दो, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। ए बी सी आपके तीनों साइड्स की लेंथ होगी अलग अलग,
तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन है ना, बेसिक फॉर्मूला तो आपका सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैंने, बेस इनटू हाइट ऑन द बेस। ठीक है ना, तो ट्रायंगल से रिलेटेड ये हो गया। बाकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अलग फॉर्मूला होता है, वो आपको उस पर जाने की चलो हमें जरूरत नहीं है, आपको सबको पता होगा। ठीक है ना, अब मैं यहां तक के पहले कुछ क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है ना, कुछ 8th के अच्छे क्वेश्चंस और कुछ 9th के क्वेश्चंस। ठीक है ना, उसके बाद फिर मैं आगे और फिगर इंट्रोड्यूस करूंगा। यहां तक के कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ठीक है ना, मैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस नहीं देके थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस देता हूं, चलिए। हाँ, चलिए हैं। अच्छा, थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आते होंगे, बस नहीं आने बताऊंगा। ठीक है ना, तो मिक्स करके दे रहा हूं कुछ क्वेश्चंस। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर sheet of side 10 centimeter, a square of side s centimeter is cut. The remaining sheet is folded to form a cuboid. ठीक है ना, form a cuboid whose volume is say 64 centimeter cube. Find S. ठीक है, ये क्वेश्चन ये दिया मैंने आपको। ऐसे एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर ईच का, क्या किया, और इसके कोने से एक स्क्वायर ऐसे काट लिया, सारे कोने से ऐसे काट लिया। ठीक है ना, तो काट के इसको हटा दिया, यहां से रिमूव कर दिया। तो मैं इसको रबड़ से थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, ऐसे रिमूव कर दिया। ठीक है ना, ऐसे करके हटा दिया। और जो ये फिगर बचा हुआ है, फिर इसको फोल्ड किया, है ना, तो इस लाइन के अबाउट ऐसे इसको, जो बाहर को निकले हुए हैं उनको फोल्ड कर दिया, तो एक क्यूबॉइड एक बॉक्स बन जाएगा। उस बॉक्स का वॉल्यूम दे रखा आपको, तो बताना ये एस क्या होगा। अच्छा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता है सबको? नहीं पता है तो बता दूं, आप बाद में फिर बताऊंगा मैं। वैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होती है। ठीक है ना? देखो पूरी लेंथ दी हुई थी 10 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक की जो पूरी लेंथ दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर की दी हुई है। आपने थोड़ा यहां से काटा, एस सेंटीमीटर यहां से काटा, एस सेंटीमीटर यहां से काटा, तो ये बची हुई लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी हो गई? 10 माइनस 2s। ठीक है ना? तो लेंथ इसके यहां से भी काटा तो ये 10 माइनस 2s यहां से भी बचा। तो आपका जो क्यूबॉइड बना हुआ है, क्यूबॉइड की जो लेंथ है, दोनों तरफ से एस एस कट गया तो 10 माइनस 2s तो इसकी लेंथ है। ब्रेथ, ब्रेथ भी 10 माइनस 2s। और जो फोल्ड होके आ रही है वो जितना काटा उतना ही आप फोल्ड कर रहे हो, तो s ये हो गया। ठीक है ना? तो ये क्या बन गया? ये 10 लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये आपको 64 दिया हुआ है। ठीक है ना? यहां से सॉल्व करके आपको s की वैल्यू बतानी। ठीक है, बता सकते हो? क्यूबिक बन जाएगी, क्यूबिक को सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो ऐसे करके फिगर, डायनेमिक फिगर्स होंगे, फिगर को चेंज करना होगा, एक फिगर को दूसरी फिगर में चेंज करना होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है ना? बेसिक फिगर में चेंज करने के लिए, तो इसको जब आप खोलते हो तो ये ऐसे बन जाता है फिर 100 प्लस 4s का स्क्वायर माइनस 40s इंटू एस इक्वल टू 64। ये हो गया 4s का स्क्वायर, 4s का क्यूब माइनस 40s स्क्वायर प्लस 100s माइनस 64 इक्वल टू 0। यहाँ से ये s का क्यूब माइनस 10s स्क्वायर प्लस 25s माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब इसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं हिट एंड ट्रायल्स, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर हिट एंड ट्रायल्स। इसको ठीक है ना? इसको ट्राई करेंगे। तो ये मैंने जो बताए आज, ये मैंने बताए आपको रेक्टिलिनियर फिगर्स, है ना? रेक्टिलिनियर फिगर्स मैंने बताए, है ना? जिसमें से रेक्टेंगल से शुरू किया मैंने, फिर पैरेललोग्राम लिया, फिर स्क्वायर लिया, फिर रोम्बस लिया, और फिर ट्रेपीजियम, और फिर ट्रायंगल पे जाके खत्म किया। ये रेक्टिलिनियर फिगर्स थे। ठीक है ना? अच्छा, एक कर्विलिनियर फिगर ही बना देते हैं। कर्विलिनियर फिगर में आपके पास 2D में केवल एक फिगर है, सर्कल है। सर्कल और सेमी सर्कल और आर्क, ये तीन जो है आपके कर्विलिनियर फिगर होंगे। ठीक है ना? इनके फॉर्मूले लिखें। सर्कल, अब जो कर्विलिनियर फिगर होता है उसके पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है ना? तो पहली चीज, अब जो सर्कल होता है, सर्कल की पहचान है उसका सेंटर और उसका रेडियस, ये दो चीजें उसकी पहचान है। तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस बोलेंगे यहां पर, जो पेरीमीटर होता है, मतलब पूरे लेंथ ऑफ द, ये पूरा आर्क, सर्कुलर आर्क, तो ये कितना होता है? 2πr होता है, सबको पता होगा। दूसरा, इसका जो एरिया होता है πr²। बस दो चीजें हैं, डायमीटर ठीक है ना, सर्कल से रिलेटेड ये दो चीज, बस तीन चीजें आपको मिलती हैं।
लेकिन सेमी सर्कल में थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज होगी। ये आपका सेमी सर्कल है, इसे काट देते हैं। जिस सेमी सर्कल अभी नहीं बना, सेमी सर्कल जब इसका एक रेडियस बना दूंगा तो ये अब जाके सेमी सर्कल बनेगा। ये आपका सेंटर, ये आपका सेमी सर्कल। ठीक है ना। सेमी सर्कल का इसका पेरीमीटर, लाइन आ गई ना यहां, तो इसका पेरीमीटर, इसको पेरीमीटर बोलेंगे। तो पेरीमीटर इसका सरकमफ्रेंस का आधा 2 पाई आर, सर्कल उसका आधा प्लस डायमीटर, ये हो जाएगा। डायमीटर भी ऐड करना पड़ेगा, सारी बाउंड्री की लेंथ निकालनी पड़ती है, यानी कि पाई आर प्लस डायमीटर हो गया 2r। तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, पाई प्लस 2r, ये आपका सेमी सर्कल, ठीक है ना। पाई प्लस 2, अप्रोक्सीमेटली पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 प्लस 2 5.14, 5.14 इंटू आर, ये पेरीमीटर बन जाएगा हमेशा अप्रोक्सीमेटली, है ना। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसको ले लूं तो ये 5.14 टाइम्स आर, ये बनता है अप्रोक्सीमेटली पेरीमीटर, ठीक है ना। एरिया लेकिन जस्ट हाफ हो जाएगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये सही है। सिमिलरली एक, हाँ, एक सेक्टर की बात आती है। अब मैं ना सेमी सर्कल को और छोटा कर देता हूं, ऐसे कुछ क्या करता हूं, और छोटा कर देता हूं उसको, पूरा मिटा देता हूं उसको। जब सर्कल का सरकमफ्रेंस को हम तोड़ देते हैं या एक तरफ का मिटा देते हैं तो जो ये बनता है इसको आर्क बोलते हैं, ठीक है। जो मैंने बनाया है, ये क्या बनाया है, आर्क ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना। तो इस आर्क को हम जब सेंटर से इसके आर्क के दोनों एंड्स को जब हम इसके सेंटर से जोड़ देंगे तो जो फिगर बन के आता है वो सेक्टर कहलाता है। ये आपका सेंटर है, ठीक है ना। तो ये आपका सेक्टर हो गया। ये आपका सेक्टर है, अब पहले भी डिस्कस किए थे हम लोग। हाँ, तो इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा इसका। दो क्लोज, दो रेक्टिलिनियर, इसके दो रेक्टिलिनियर, दो लाइंस हैं, ओ ए और ओ बी, दो लाइंस हैं, और एक कर्विलिनियर बाउंड्री है। तो इसका पेरीमीटर होगा, ये इस एंगल पे डिपेंड करता है। इस एंगल पर जितना बड़ा एंगल होगा उतना बड़ा आर्क होगा। एंगल इज, आर्क एंड एंगल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, पूरे सर्कल को थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आर्क लेंथ मिल जाएगी। इस पे आपको दो रेडियस ऐड करने हैं, ये आपका पेरीमीटर हो गया। अच्छा, कभी कभी ना वो पेरीमीटर नहीं बोलता, खाली आर्क लेंथ बोलता है। आर्क लेंथ मतलब कि ए से बी की कर्विलिनियर डिस्टेंस, ये कर्व के अलोंग डिस्टेंस, इसको आर्क लेंथ बोला जाता है। आर्क लेंथ होता है सिंपल 2 पाई आर थीटा बाई 360। थीटा कोई एंगल होगा, है ना। थीटा इज कॉल्ड द सेक्टोरियल एंगल, इसको सेक्टर बोलेंगे, ये सेक्टोरियल एंगल।
ये, ठीक है ना। तो पेरीमीटर हो गया। आगे एरिया, ऑब्वियसली सर्कल से ही रिलेटेड है, सर्कल का ही एक पार्ट है। तो सर्कल का एरिया लो और उसको थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये तीन चीजें आपको सेक्टर ऑफ अ सर्कल से, पेरीमीटर, आर्क लेंथ और एरिया, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्कल तो है, उस सर्कल के ऊपर दो पॉइंट रख लेते हैं ए और बी, जैसे इसको ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर ओ है, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं डॉटेड, बाकी सारा मिटा देते हैं, हटा दिया इसको, कहीं कहीं डॉटेड छोड़ देता हूं, लगे कि सर्कल का पार्ट है ना। और ये आपका थीटा है, सेक्टोरियल एंगल। इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल को हटा दूं तो ये जो पोर्शन बचता है, ये सेगमेंट कह रहा था, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये आपका जो सीडियल पोर्शन है। तो इसका ऑब्वियसली इसका देखो, एक तो एक बाउंड्री तो उसकी ए बी बन रही है, कर्व बन रही है ए बी, और एक ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है ए बी कॉर्ड। तो यानी कि इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा आर्क, जो आर्क ए बी है उसकी लेंथ, उसमें ये ए बी कॉर्ड है, इसको ऐड करना होगा। तो आर्क लेंथ तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस इस कॉर्ड को ऐड करना होगा, तो ये पेरीमीटर हो गया। और एरिया इसका बहुत सिंपल है कि आपने सेक्टर का जो एरिया होगा आपका, पहले आपको सेक्टर निकालना पड़ेगा सेगमेंट के लिए, उसमें से आपको ट्रायंगल का जो एरिया है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है यहां पर, ए ओ बी जो ट्रायंगल बन रहा है, उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ सेक्टर तो निकालना ही निकालना है, उसमें से ट्रायंगल का एरिया, ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है ना ब्लू कलर का, उसे रिमूव कर देंगे वहां से, तो आपको जो बचेगा एरिया वो सेक्टर बचेगा, और क्या, सेगमेंट बचेगा। तो ये सेगमेंट के लिए ये आपकी तीन चीजें हो गई, ठीक है ना। तो अब आपके पास रेक्टिलिनियर प्लेन फिगर्स भी हैं और एक कर्वीलिनियर कर्व फिगर भी है जो कि सर्कल है।